ये आक्रोश, ये गुस्सा कैंडल मार्च उन लोगों का है जो उस युवती के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिसकी निर्मम हत्या पिछले दिनों ऑफिसर्स कॉलोनी के एक सरकारी आवास में दुष्कर्म के बाद कर दी गई थी। पुलिस अब तक उस मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जिस युवक को पकड़ा है वो एक बरगलाने वाली बात है। मधुबनी शहर के ऑफिसर कॉलोनी के अंदर एक सरकारी आवास में गुलशन खातून नाम की लड़की का शव जो है पुलिस को मिला। वो पहले 4 दिन से अपने घर से गायब थी। हम लोगों का मांग ये है, घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस उस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है अभी तक जहां तक पहुंचना चाहिए, यानी अपराधी को जो हत्यारा है उस हत्यारा को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज पाई है। पुलिस ने अब तक की जो जांच की है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और मैं प्रशासन को एक बात और बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिला ही नहीं है तो संतुष्ट क्या रहेगा परिवार वाला, क्या है नहीं है क्लियर कीजिए। आप हत्या में क्या छुपाना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिवार के लोगों को भी नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे, आखिर क्या कारण है? ऑफिसर कॉलोनी में हत्या हुई है या हत्या का शव मिला है और वहाँ पर ऑफिसर कॉलोनी है जो जिला प्रशासन के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, सारे लोग उस 100 मीटर के दायरे में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का नाराज़गी ये है कि 10 दिन बाद भी आप उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप हाथ पे हाथ डाल करके बैठे हुए हैं तो ये नहीं चलेगा। आज कहां से कहां तक मार्च निकाला था? हम लोगों ने भगवाड़ा चौक से लेकर कोतवाली चौक होते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति के पास आकर के समापन किया है और प्रशासन को एक छोटा सा अनुरोध किया है। ये आक्रोश बहुत बड़े पैमाने पर भी आंदोलन कर सकता है, इसीलिए आप किसी अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है क्या? हम लोग व्यक्तिगत रूप हम लोग 5 व्यक्ति का शिष्टमंडल थाना अध्यक्ष महोदय से भी मिले थे और हमारे कुछ साथी डीएसपी महोदय से भी मिल करके अपनी बात रखे, अनुरोध किया कि आप इस मामले को संज्ञान में ठीक से लीजिए और अपराधी को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजिए और हत्या की जो गुत्थी है उसको सबसे पहले साफ कीजिए। आप खाना पूर्ति मत कीजिए। खाना गिरफ्तारी जो देवधा के युवक की हुई थी उसको लेकर के आप लोग क्या कहना? हम लोगों का ये कहना है कि देवधा का युवक अकेले आकर के ऑफिसर कॉलोनी में हत्या करके नहीं जा सकता। पुलिस कहानी बना रही है, इसलिए हम लोगों का पुलिस पर उसके जांच पे हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि भाई आप क्या किस तरह से अनुसंधान कर रहे हैं। हम अनुसंधान पे हम लोगों का सवाल नहीं है, लेकिन इस बात पे जरूर सवाल है कि एक आदमी ऑफिसर कॉलोनी में हत्या करके नहीं चला जाएगा। अगर वो लड़का दोषी है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन हत्यारा कहीं ना कहीं ग्रोह के साथ है तो उस आसपास में जो सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज का भी हम लोगों ने भी कहा था कि आप उसको देख करके अनुसंधान कीजिए। हम अनुसंधान पुलिस को नहीं बताएंगे कैसे करना है, लेकिन आप जैसे कीजिए, हत्यारा को गिरफ्तार कीजिए। आरोपी बना करके कहानी बना करके नहीं चला। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परवेज हसन दानिश है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देवधा के जिस युवक को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा है उसको लेकर परिजनों का और मोहल्ले के लोगों का कहना है कि देवधा से आकर सरकारी आवास में, सरकारी कॉलोनी में कोई दुष्कर्म कैसे कर सकता है और हत्या कैसे कर सकता है। इसमें उन्हें किसी साजिश की बू आ रही है जिसे पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाई जा रही है। कोई बतावे यहाँ बेटी बचाई जा रही है? सिर्फ बेटियों को मारने का काम हो रहा है और प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन की सहभागिता इस तरह से हम समझते हैं कि जब 8 तारीख को लाश वहाँ बरामद हुई, उस कैंपस में, उस बिल्डिंग के ऊपर रहने वाले किसी भी फर्द से जो वहाँ रह रहे हैं, जो ऑफिसर हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई है? नहीं। तो ये किस तरह का जांच हो रहा है कि आज 11 दिन हो गया और न कल्प्रिट पकड़ा गया। एक आदमी जो बातचीत करता था उस बिना पर उसको जेल में डाल दिया गया। अब वो
कल्प्रिट है या नहीं वो हम लोग नहीं जानते हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अब क्यों रोक के रखा गया है भाई? तो यहाँ बेटी बचाने की बात नहीं है, सीधी सी बात है कि इस जांच को कैसे लटकाया जाए, क्योंकि ये घटना, ये हत्या पौष इलाके, मधुबनी का जो सबसे पौष इलाका ऑफिसर्स कॉलोनी, वहाँ हुआ है। एसपी कोठी के बगल में हुआ है, बगल में डीएम का आवास भी है। उसके बावजूद हमारे जो यहाँ जांच पदाधिकारी हैं वो सब इसमें कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। जांच के नाम पर सिर्फ टरकाने का काम कर रहे हैं। आज ये छोटी सी जो जनसभा का ये कैंडल मार्च की शक्ल में यहाँ तक आई है, ये एक छोटी सी झलक है। अगर 1-2 दिनों में कल्प्रिट को नहीं पकड़ा गया, जो जिम्मेदार है, जो हत्यारे उनको नहीं पकड़ा गया, तो बहुत बड़ा जुलूस, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन और पूरे शहर का चक्का जाम अनकरीब होने जा रहा है। इस हत्याकांड के विरोध में आज लोगों ने भवारा से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च, कैंडल मार्च निकालकर अपनी बात रखी। मैं लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र।